एपटे सप्त धातुरे प्राण शक्ति रहा, शून्य मानस शक्ति रहा, एवं चक्र मानक आत्मशक्ति रहा। चक्र रहा आत्मशक्ति, शरीर शरीर जो जैव पदार्थ रहा प्राण शक्ति, एवं शरीर शून्य रहा मानस शक्ति। तेणु मानस शक्ति, प्राण शक्ति, आत्मशक्ति यही तीन शक्ति द्वारा आम शरीर जंत्र परिचालित होउची। यही तीन प्रकार शक्तिर तीन प्रकार स्पंदन को ये कहते शब्दर तीन टा पाद। आ ये तीन टा पाद को कह त्रिपदा, आपको मध्य कह जाए गायत्री। तेणु त्रिपदा गायत्री जे आत्मशक्तिर स्पंदन, आत्मशक्ति, प्राण शक्ति, मानस शक्ति, आत्मशक्ति, ये तीन शक्ति जो स्पंदन बा ध्वनि ये तीन भाग रे विभक्त एवं ये हूँ पाद स्वरूप। यही तीन पादरे कौन हुए ना समस्त शब्द प्रकाशित हुए एवं चले। तेणु गाय वेदमाता ये तीन पाद, यही तीन पादरे वेदमाता आम शरीर रे यातायात करी आम शरीर जंत्र टी जीवित रखुची। बुझिपारे ना? तेणु त्रिपदार महत्व हूँ या त्रिपदा द्वारा आम शरीर टी जीवित रोची। तीन पाद आउ गोटे पाद रही से चतुर्थ पाद। से चतुर्थ पादटा कौन होची ना आत्मा ठारू पूरा भिन्न, से हूँ मूल प्रकृति। तेणु मूल प्रकृति, आत्म प्रकृति, मानस प्रकृति एवं प्राण प्रकृति, ए प्रकृति चारि भाग रे विभक्त एवं आकु कहते चतुष्पदा, चारि पाद। तेणु गायत्री चारि पादरे चारिटा प्रकृति विद्यमान बा गायत्री चारि प्रकृति चारि गोटी पादरे विभक्त। बुझिपारे कि मूल प्रकृति गोटे पाद, आत्म प्रकृति गोटे पाद, आउ प्राण प्रकृति गोटे पाद, मानस प्रकृति गोटे पाद। बुझिले कि? तेणु ये चारि पादरे गायत्री कौन करछि ना आम शरीर भितर यातायात करुछि। तेणु एटा हूँ तत्व, गायत्री तत्व। ये गायत्री तत्व को आम अवगत हवा आ तत्व को आम साधना करी अनुभव करवा, कर सारिकी आम हिंदू बोल की परिचय देवा। जेपर्यंत आम ये चतुष्पाद को अनुभव न करचंती आम हिंदू बोल की विश्व दरबार रे परिचय दे परिबा नहीं, आमर सर्टिफिकेट नहीं। तेणु या आम जो अनुभव करवा आमको गुरु सद्गुरु सी कौन कर आमको सर्टिफिकेट देवे। सद्गुरु जो सर्टिफिकेट देवे आम से हिंदू बोल की विश्व दरबार रे परिचय दवा। कठिन तरल बाष्प पदार्थ तीन टा। कठिन आणविक स्पंदन तरल आणविक स्पंदन ठारू भिन्न। तरल आणविक स्पंदन बाष्पर आणविक स्पंदन ठारू भिन्न। तेणु कठिन तरल बाष्परे आणविक स्पंदन भिन्न भिन्न तीन भाग रे विभक्त हुए। ठीक से ही सप्त धातुरे आत्मिक स्पंदन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, ये 7 भाग रे विभक्त हुए। से 7 भाग रे जो स्पंदन विभक्त हुए से स्पंदन को आमे आमर पंचसखा विज्ञानी महापुरुष अच्युतानंद किंबा आम ठाकुर से सिद्धानंद प्रबंधव कहते मात्रा। से स्पंदन शक्तिर नाम से कहते मात्रा। से मात्रा केते भाग रे विभक्त ना 7टा धातुरु 7 प्रकार स्पंदन हुए। हे स्पंदन को आम मात्रा कहवा। से मात्रा किए से ना यथा आकार, एकार, उकार, ओकार, औकार, ओंकार, इकार, ये हूँ 7टा मात्रा। बुझल कि? अच्छा आमर शुक्राशय रे जो शुक्राणु देह जो जीवनी शक्ति रही ताकू कह जाए वीर्य शक्ति, रिप्रोडक्टिव एनर्जी। अच्छा डिंबाणु रे जो शक्ति रही सेटा हूँ रज शक्ति अर्थात एग एनर्जी। तेणु एग एनर्जी, रिप्रोडक्टिव एनर्जी ये दीटा जिते मिसी जाती, बुझिपारे कि से कौन होती ना आमर ऑर्गेनिक एनर्जी सृष्टि हुए। बुझिपारे कि सजीव शक्ति से जो ऑर्गेनिक एनर्जी सृष्टि हुए से कहते कि अच्युतानंद कहते जे से जो रिप्रोडक्टिव एनर्जी तार ध्वनिर स्पंदनटा हूँ हकार है। आ एग एनर्जी रे जो ध्वनि सृष्टि होची तार स्पंदनटा हूँ रकार।
तेणु रज बीर्ज शक्ति उभय मिशिगले जो ध्वनि सृष्टि हुए ता ना है ह्रकार। बुझल कि से ह्रकार शक्तिटा माने सृष्टि हुए नाभि चक्र रे सृष्टि है ए सप्त धातु रे ए जो आ ए उ ओ औ इ अं यही सातटा मात्रा बा ध्वनि सृष्टि होची से कौन हो ना नाभि चक्र सहित संपर्क रखुची रखला कने नाभि चक्र रे जतले हकार रकार मिसी गलो ह्रकार रे आकार मिसिले ह्राकार ह्रकार रे एकार मिसिले ह्रेकार ह्रकार रे उकार मिसिले ह्रुकार सेतिरे ओकार मिसिले ह्रोकार औकार मिसिले ह्रौकार ईकार मिसिले ह्रीकार अंकार मिसिले ह्रंकार अर्थात आमर सप्त धातु रे यथाक्रमे हाकार ह्रेकार हुरुकार ह्रौकार ह्रोकार ह्रीकार एवं ह्रंकार ह्राकार ह्रेकार ह्रुकार ह्रोकार ह्रौकार ह्रीकार एवं ह्रंकार यही 7 प्रकार मात्रा सप्त धातु रे से सृष्टि हुए। तेणु यही सप्त मात्रा 7 धातु रे सृष्टि होची एवं जार मूल उच्च होची नाभि चक्र। नाभि चक्र रे ब्रह्म एकाक्षर उत्पत्ति नाभि चक्र रु ब्रह्म एकाक्षर उत्पत्ति है कि से कौन हुए ना सप्त धातु रे झकृत ही सारा शरीर को चेतनमय करे। बुझिपारे ना समुदाय शरीर को से चेतनमय करे कैसे ब्रह्म एकाक्षर शरीर को चेतनमय करे। तेणु ये हूँ ये कौन शारीरिक शक्ति भाइटाल एनर्जी है। अच्छा मेंटल एनर्जी कैसे ना मेंटल एनर्जी हूँ अणाक्षर बुझे कि अणाक्षर हूँ मेंटल एनर्जी कहीं ना सी मानसिक शक्ति ताकू कह जाए से 5 प्रकार भौतिक शक्ति सृष्टि हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ए भौतिक 5 प्रकार भूतर 5 प्रकार स्पंदन अच्छी है कि कठिन गोटे स्पंदन अलग तरलर बाष्पर तापर एवं शून्यर यही जो 5 प्रकार पदार्थ रहा भौतिक पदार्थ कैसे कठिन तरल बाष्प ताप एवं शब्द यही 5 प्रकार भौतिक वस्तुर ताले कठिन तरल बाष्प ताप एवं आकाश यही जो 5 प्रकार पदार्थ रहा ये 5 प्रकार पदार्थ रे भौतिक स्पंदन होची 5 तेणु ताकू कहते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 स्पंदन सहित शून्य जिते मानस शक्ति ये 5 स्पंदन सहित मिसे से कौन हुए ना सी 5 प्रकार मात्रा सृष्टि करती बुझिपारे कि से मात्रा गुड़िक है आकार एकार उकार ईकार एवं अंकार ये 5 प्रकार मात्रा से सृष्टि करती कौटी भौतिक प्रकृति सहित मिसिकी यही 5 मात्रा जो मानस शक्ति सृष्टि हुए से मानस शक्ति को कह जाए अणाक्षर एवं ये मात्रा ध्वनि की कह जाए अणाक्षर मात्रा मध्य कह जाए बुझिपार। आकार अग्नि तत्व एकार जल तत्व उकार पृथ्वी तत्व ईकार वायु तत्व एवं अंकार आकाश तत्व ये 5 प्रकार तत्व रु 5 प्रकार मात्रा सृष्टि हुए। अणाक्षर ये 5 प्रकार पंच भौतिक पदार्थ को आश्रय करी 5 प्रकार मात्रा स्पंदन सृष्टि करती से स्पंदन गुड़िक चेतनात्मक स्पंदन से चेतनात्मक स्पंदन से चेतनात्मक स्पंदन सम्मिश्रण को कह जाए अणाक्षर बुझल। तेणु अणाक्षर हूँ मेंटल एनर्जी एकाक्षर हूँ भाइटाल एनर्जी अणाक्षर एकाक्षर आउ कौन जे मेंटल भाइटाल स्पिरिचुअल एनर्जी मात्रा नहीं जेहेतु स्पिरिचुअल एनर्जीटा हूँ स्थिर तार मात्रा नहीं कि तार स्पंदन नहीं से शब्द रु अतीत ताकू कह जाए बिंदु शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जीटा है बिंदु शक्ति आउ आमर एकाक्षरटा है एकाक्षर अणाक्षर है अर्धमात्रा शक्ति बिंदु एवं अर्धमात्रा एवं सी जो पवन आसती हमें मात्रा मात्रा से हमें स्वर स्वर रु हुए व्यंजन होके आम शरीरटा टोटाल शब्दमय सृष्टि हुए शरीर टोटाल शब्द सृष्टि हुए। तेणु शरीरटी हूँ शब्द ब्रह्मर गोटे माने मूर्ति
ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଶରୀରଟା କୁହାଯିବ ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ସେଇ ଶବ୍ଦମୟ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଦିଟା ଶରୀର ଅଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦିଟା ଶରୀର ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି। କାରଣ ଶରୀରଟା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ କାରଣାତୀତ ଦିଟା ଶରୀର ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ତା ଦେହରେ ଶରୀରର ଆକୃତି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଜଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ଏଣ୍ଡଲେସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କାରଣ ଶରୀରଟା ହଉଛି ସେ ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ସେଥିରେ କିଛି ତାର ସେ ପୁରା ଏକଦମ ବୀଜ ରୂପରେ ରହିଗଲା ନାଭି ଚକ୍ରରେ। ନାଭି ଚକ୍ରରୁ ସବୁ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ହଉଛି ନାଭି। ନାଭିରୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ କାରଣାତୀତ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଶରୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ଏଇ ତ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ। ସରଳ କଥା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ହଁ ଚାଲିଛି ବା ଲେଖା। ସେଇଟାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର।